एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चूंढया के रचयिता कौन थे? 4 विकल्प दिया गया है। तो क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चूंढया के रचनाकार हैं बारहट केसरी सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरणगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गांधी जी। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघर्ष की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो मदर इंडिया जो लिखी गई थी वो कैथरीन मेयो के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत, तो झंडा गीत लिखने वाले थे श्याम लाल पार्षद। अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो कवि इकबाल भारत के पंजाब स्थान से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। और इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो वो सर मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ में संग्रहित है। अगला देखते हैं, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। तो अंकित है आनंद मठ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो जन गण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु जो अखबार निकाला था उसका नाम क्या है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी केसरी। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है अल हिलाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? बंदी जीवन, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी सतीश चंद्र सन्याल। अगला देखते हैं, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान कौन सा है? तो मिस्र की सबसे बड़ा योगदान है पिरामिड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है? तो इन चारों में से लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति है मोनालिसा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय कलाशाला कहाँ पर शुरू की गई? तो प्रथम भारतीय कलाशाला जो शुरू की गई थी मद्रास में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉरेटिव और सीमियाटिक्स का समर्थक कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोलंड वर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल संति किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अमरनाथ साइकिल किसके लिए परिचित थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांस्य शिल्प के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, डीपी राय चौधरी ने निर्माण किया था। तो डीपी राय चौधरी ने निर्माण किया था ट्रम्फ ऑफ लेबर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मरकाड़ा संगमरमर इनमें से भी कठिन होता है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी चुनार बालू पत्थर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से कौन छापा चित्र कलाकार नहीं है? बताइए कौन छापा चित्र कलाकार नहीं है? शंकु चौधरी ये छापा चित्र कलाकार नहीं है, बल्कि जगमोहन, दीपक बनर्जी, लक्ष्मा गौड़ा ये सब छापा चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, पालगोंग की प्रसिद्ध चित्रकार थे पालगोंग, उनमें से ये इन्होंने किया भी है। क्या किया है? काष्ठ मुद्रण, शिल्प, हस्तलेखन या शिला मुद्रण। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए काष्ठ मुद्रण भी पालगोंग ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने प्रज्ञापरक पोस्टर चित्रकारी में बदलाव किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी तोलिलोत्रक। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लोगो के डिजाइनर कौन थे? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लोगो के डिजाइनर से सुदर्शन धीर। अगला प्रश्न है, पत्रिका के 2 पन्नों पर फैला हुआ विज्ञापन। तो पत्रिका के 2 पन्नों पर फैला हुआ विज्ञापन दोहरा फैला हुआ कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, काले रंग में छपा हुआ अक्षर का मुद्रण। तो काले रंग में छपा हुआ अक्षर का मुद्रक है व्हाइट इमेज। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित कला पाठ्यक्रमों के अध्ययन की मूल आवश्यकता क्या है? तो ललित कला पाठ्यक्रमों की अध्ययन की मूल आवश्यकता है रेखा कला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कला संस्थानों में से कौन से नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं? तो यहाँ पे जो नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया कंप्यूटर ग्राफिक्स। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा किसको सृजनात्मक मस्तिष्क की भूख समझा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी
कल्पना शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, कला संस्थानों का सामान्य वातावरण कैसा है? तो कला संस्थानों का सामान्य वातावरण है उन्मुक्त और स्वतंत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का ध्यान किस पक्ष की ओर खींचना आवश्यक है? विद्यार्थियों का ध्यान रेखांकन पक्ष की ओर खींचना आवश्यक है कला में। अगला प्रश्न है, कला क्या है? नामक लघु पत्रिका के रचनाकार कौन है? कला क्या है नामक लघु पुस्तिका के रचनाकार हैं टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि का समय क्या रहा है? तो भरत मुनि का समय माना जाता है 300 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे आनंदवर्धन। ऑप्शन डी सही होगा। आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आनंदवर्धन का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है धन्यावलोक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, धन्यावलोक लोचन नामक टीका किस विचारक ने किया? तो धन्यावलोक लोचन नामक टीका किया था अभिनव गुप्त के द्वारा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आनंदवर्धन के मतानुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा क्या है? तो बताइए, आनंदवर्धन के मतानुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, काव्य सौंदर्य की आत्मा क्या है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि आनंदवर्धन के मतानुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा क्या है। तो आज ये 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।